बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर, कैसे हैं? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा अदरक है और ये मेरा लहसुन है और ये मेरे प्याज हैं और ये मेरा टमाटर है। ठीक है, अब हमने कहना है कि ये सारी चीज़ें तो हमने देख लिया, तो ये बनाना क्या है। तो आज आप सारे प्यारों की बहुत प्यारी फरमाइश आई थी कि ढाबा स्टाइल चने की दाल। तो आज मैं आपको ढाबा स्टाइल चने की दाल बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। तो आपको अगर पसंद लग जाए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत कीमती दुआओं में मुझे याद रखें। तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हमारी रेसिपी आज अल्लाह के हुक्म से कैसी बनने वाली है। मैंने अल्लाह से मदद मांगी है, तो मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अपने प्यारे से पैन में थोड़ा सा घी डाला है, तो इसके अंदर ये डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चूल्हा जलाने लगी हूँ। अब इनको मैं हल्के से फ्राई करने लगी हूँ। तो जब ये हल्के से फ्राई हो जाते हैं ना, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आगे क्या करना है, ढाबा स्टाइल की दाल कैसे बनने वाली है। तो मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मेरा सारा मैलून जो है ना, ये फ्राई हो गया है। अब ये ज़रा सा ठंडा होता है ना, तो मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरा मैलून ठंडा हो गया है। तो अब ये मेरा प्यारा सा जार है, जो इसके अंदर मैंने डाल के तो इसको ग्राइंड करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैंने मैलून बना लिया है, तो अब ये मैंने इसके अंदर उल्टाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको सारे को मैं निकाल के तो आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा मैलून बन गया। ये देखे इसका कलर कितना प्यारा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका कलर कितना प्यारा आया, ये स्मूथ कितना बन गया। ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आपने ढाबा स्टाइल की मेरे तरीके की दाल बना के खा ली, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा हमारा ज़ीरा है, ये दालचीनी का टुकड़ा है, ये मोटी इलायची है और ये 2-3 लौंग हैं। तो ये मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको हमने घी में कटकना है और ये थोड़ा सा घी है, इसके अंदर हमने डालना है। तो अब हमने चूल्हा ऑन करना है। अब हमने इनको थोड़ा सा मिक्स करना है। तो अब ये थोड़ा सा कटक जाते हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मेरा ज़ीरा और मेरा मोटा गरम मसाला कटक गया है। अब थोड़ा सा मैंने इनमें पानी डालना है। ये वही पानी है जो मैंने ग्राइंड करते वक्त जार को लगा हुआ था, ये वही पानी है। तो अब ये ज़रा सा कटक जाता है तो मैं आपको बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे सादे से मसाले हैं। आपको पता है मैं ज़्यादा मसाले नहीं डाला करती। तो ये सबसे पहले सूखा धनिया साबता इसके अंदर जा रहा है 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्दी जा रही है 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाल पीसी हुई मिर्च जा रही है 1 चम्मच और ये काली मिर्च है। आपको मैं एक बात राज की बताने लगी हूँ, जब भी का सफ़ेद चने बनाएं या चने की दाल बनाएं, उसमें आधा चम्मच आपने काली मिर्च की डालनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारे हमारे मसाले इसके अंदर चले गए हैं। अब हमने नीचे से चूल्हे को ऑन कर लिया है। अब हमने इसको थोड़ा सा भूनना है। तो जब तक ये हमारे मिर्च मसाले भून नहीं जाते ना, थोड़ा सा हमने इसमें पानी डालना है। जब तक ये मसाले भून नहीं जाते तो मैं फिर आपको बताती हूँ। जब ये भून जाते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाले हमारे भून गए हैं। अब ये जो मैलून बना के रखा था ना, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर जाने लगा। अभी मैं इसको गोल भी डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये अच्छे से भुज जाता है ना, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी चने की दाल है। इसको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। जब ये दाल अच्छे से बिक जाती है तो ये फूल जाती है। तो अब मैं आपको क्या करती हूँ, ये देखें माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा मसाला कितना अच्छे से स्मूथ हो गया है। ये देखें इसका कलर कितना प्यारा है और ये स्मूथ कितना हो गया है। अब ये हमारा मसाला अच्छे से भुज गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो चने की दाल है ना, हमने इसके अंदर डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब ये सारी दाल डाल के इसमें थोड़ा सा इसके हिसाब का पानी डाल के तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। ये देखें, इसका कलर आप देखें, ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल की दाल बनने वाली है। आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने दाल इसके अंदर डाल दिया, ये आप देख सकती है। तो अब इसको ना मैंने पानी भी इसके हिसाब का डाल दिया है। अब हमने क्या करना है कि इस चम्मच को हमने बाहर निकालना है और इस ढकने को हमने इसके ऊपर रखना है। पहला उबाल आने के बाद हमने इसको तकरीबन 30 मिनट हल्की आंच पे रखना है ताकि ये सारी पक जाए। जब ये पक जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 30 मिनट हो गया तो अब मैं देखती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी दाल बहुत ज़बरदस्त बन गई है। अब ये देखें माशाल्लाह ये ढाबा स्टाइल दाल बनी है चनों की। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़कने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह इसके ऊपर मैंने हरा धनिया छिड़क दिया है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके तो बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी प्यारी सी प्लेट है तो अब मैंने डिश आउट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी ढाबा स्टाइल चनों की दाल कितनी ज़बरदस्त बन गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं आपको सारी डिश आउट करके तो बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने डिश आउट कर लिया। अब थोड़ा सा और हरा धनिया छिड़कने लगी हूँ माशाल्लाह। तो ये देखें जी हमारी ढाबा स्टाइल चने की दाल कितनी ज़बरदस्त बन गई है। ये देखें माशाल्लाह इसका आप कलर देखें माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। अब मैं आपको जूम करके बताती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह ये ग्रेवी वाली दाल ढाबा स्टाइल की दाल ये अब मैं आपको चख के बताती हूँ कि ये बनी कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बड़ी ज़बरदस्त दाल बनी है। अल्लाह ताला खाने वालों को देखने वालों को नसीब करे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखे, नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखें, अल्लाह को खूब खूब याद करे। अल्लाह ताला की याद से दिलों को सुकून मिलता है। अब मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।